नारायणपुर का रुख करेंगे, जहां से संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, नारायणपुर में क्या कुछ अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं गर्मी की स्थिति को लेकर? चूंकि भीषण गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं मौसम विभाग के द्वारा क्या बताया जा रहा है, कब तक ये कम हो सकती हैं? जी, नारायणपुर में लगातार जो इस सदी की भीषण गर्मी कही जा सकती है, क्योंकि अब तक जिन बातों का जिक्र हो रहा है, लोगों के बीच में जो बातें आ रही है, उसमें अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी नारायणपुर क्षेत्र में इस बार देखने को मिल रही है। नारायणपुर में गर्मी के सबसे ज्यादा गर्मी का भी यदि माहौल हो तो पारा कभी भी 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब पारा 45 डिग्री तक के पहुंच रहा है। और हाल ही की बात रही है कि कल 43 डिग्री का जो पारा है उसने टच किया था, जिसके वजह से नारायणपुर क्षेत्र में भी लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। और साथ ही साथ खास करके उन क्षेत्रों में दिक्कतें बढ़ जाती है जहां पर पीने की पानी की समस्याएं हैं। जिस प्रकार से अबुझमाड़ के क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में नदियां कम बहती है, जिन क्षेत्रों में वहां पर बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि वहां पर अभी तक के विकास की बात की जाए तो विकास नहीं पहुंच पाया है और लोग केवल प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर होते हैं और प्राकृतिक स्रोत भी अब सूखने लगे हैं। नारायणपुर का बंधवा तालाब पूरी तरीके से सूखा हुआ है। जो वाटर लेवल को लेकर आकाश क्या जानकारी है? वाटर लेवल अभी कहां तक है? जी, वाटर लेवल की बात करें तो जो पहले वाटर लेवल 200 फीट में जहां पानी मिल जाता था, अभी पानी बिल्कुल नीचे चले गया है। बात करें लोगों की, जो यहाँ पर जो नल चलाते हैं और जो हैंडपंप चलाते हैं, वहां पर हैंडपंप सूख गए हैं बिल्कुल से। कई हैंडपंप ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं निकल रहा है और जो पानी निकल भी रहा है उनमें काफी गंदा पानी बाहर आ रहा है, जिस वजह से लोगों को पीने के पानी की किल्लत और समस्या हो रही है। साथ ही साथ बात करें गर्मी की वजह से जो क्षेत्र के लोग हैं वो स्कार्फ डालकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। जो पूरा क्षेत्र है वहां पर लू भी चल रही है, जिससे चूंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है यही एडवाइजरी दी जा रही है कि अगर आप बाहर निकल रहे तो अपना सिर ढककर जरूर निकले, चूंकि लू का और हीट वेव का सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है आकाश, बनी रहे हमारे साथ। कवर्धा का रुख करेंगे, वहां से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ वेदांत जुड़ गए हैं। वेदांत, कवर्धा में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, गर्मी को लेकर क्या हालात हैं, और साथ ही जरा बताएं वहां की जनता को जो है वहां के लोगों को पीने की पानी और बिजली की व्यवस्था क्या सही तरीके से मिल पा रही है क्या? जी, यदि कवर्धा की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो स्थिति देश की है वही स्थिति यहाँ भी है और लगभग 45 से 47 डिग्री के आसपास तापमान दोपहर को हो जाता है। हाँ, और लोग कम ही घरों से निकलते हैं और शासन प्रशासन ने भी लू का अलर्ट जारी किया है। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भी भारी संख्या में लू के मरीज देखे जा रहे हैं। पीने के पानी की यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो पीने की पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो जा रही है, लेकिन ग्रामीण जो लोग हैं उनको अभी ये समस्या हो रही है। यदि हम वनांचल क्षेत्र की बात करें तो आज भी वो जो बैगा आदिवासी परिवार जो वनांचल क्षेत्र में रहते हैं वो झीलिया का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी की पर्याप्त व्यवस्था उनके घरों तक नहीं हो पा रही है और पीने के पानी के लिए जरूर तरसते नजर आ रहे हैं। आज भी उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर इतनी धूप के बावजूद पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्या। और बिजली की यदि हम बात करें तो लगातार बिजली गोल से भी आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ी हुई है और गर्मी के कारण कई जगह के ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट होते नजर आ रहे हैं। तो यही स्थिति अमूमन पूरे जिले की है। जी बिल्कुल, लेकिन वेदांत, इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अगर हम बात करें पशु पक्षियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या पशु पक्षियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा देखने को मिल रही है क्या? नगरीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो जो पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी के लिए जो पॉट बनाए जाते हैं वो पॉट डिस्ट्रीब्यूशन का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन यदि हम धरातल की बात करें तो धरातल पर कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं, सिर्फ दावे हैं और अपील के साथ ही वो अपनी स्थिति पर साथ हो जाते हैं और सिर्फ अपील करते हुए शासन प्रशासन के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनों को भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार अपील की जा रही है जनता से, लोगों से, कि आप अपना ख्याल रखें, साथ ही पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। इन गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है और ऐसे में लोगों में ये जो है मानवता भी होनी चाहिए कि पशु पक्षियों का ध्यान रखा जाए। फिलहाल वेदांत हमारे साथ बने रहिए और सीधे बलरामपुर का रुख करते हैं। राकेश संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, बताएं बलरामपुर में इस वक्त गर्मी को लेकर क्या हालात हैं?
दीप्ति जी बताना चाहूंगा कि कल का जो पारा था 45 के पार था और आज अब भी 8:15 बजने को है और देख सकती हैं कि पूरा चिपचिपाहट है और गर्मी भी पड़ रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो गांव से तो लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल पा रही है। तो ये समझा जा सकता है दीप्ति जी कि कितना लोगों के लिए समस्या का एक समाधान नहीं मिल पा रहा है और लोग वहां पे परेशान हैं। मैं आपको बता दूं यदि पक्षी की बात करें तो जो चमगादड़ के पक्षी होते हैं वो सैकड़ों की संख्या में पेड़ से गिर रहे हैं और मर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि धूप कितनी तेज है। और मैं आपको बता दूं यदि पानी की बात करें तो नल जल योजना का जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है, गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। और यदि बिजली की भी बात करें तो बिजली लगातार कटौती ही कटौती हो रहा है, 5 मिनट आता है 5 मिनट बिजली चला जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लोगों के लिए यहाँ बलरामपुर जिले में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो और यदि बीमारियों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक तो वहां पे लोग ज्यादा संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट अस्पताल का सहारा भी गांव के लोग ले रहे हैं। दीप्ति जी बिल्कुल, और इससे उनके जेबों पर खासा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि जब अगर प्राइवेट स्कूल का माफ करिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलता है। लेकिन इन सबके बीच बताइए जरा बलरामपुर में वाटर लेवल को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर वाटर लेवल बेहद नीचे जा चुका है। बिल्कुल दीप्ति जी, मैं बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने हैंड पंप हैं वो सूखते नजर आ रहे हैं। पानी नहीं मिल पा रही है उन लोगों के लिए, उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने लोग तो कुछ दूर जाके ही पानी लेके आ पा रहे हैं। मैं बताऊं आपको दीप्ति जी की जो नल जल योजना की जो बात कही जा रही है वहां पास नल तो लगा दिया गया है लेकिन पानी ही नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ 100 पीस में है नल जल योजना का यहाँ का जो काम चल रहा है। तो कितने दिनों से ये सिर्फ अपना टंकी लगा के और सिर्फ 100 पीस में रखे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि आखिर लोग कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा ये ग्रामीण क्षेत्रों की। और यदि शहरी क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी की तो व्यवस्था जरूर है, लेकिन गांव की जो बात करें वहां पे पानी की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों के लिए। दीप्ति जी बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर